हेलो बच्चों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम देखेंगे CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 15 से लेकर के 20 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू होगी आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। दो एपीज आपको दे रखी है, ये एक एपी दे रखी है, एक ये एपी दे रखी है, आर इक्वल, मतलब इन दोनों एपी की क्या होगी, nth टर्म इक्वल होगी। nth मतलब ये आगे बढ़ेगी 63, 65, 67 और भी आगे बढ़ती 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 जाएगी। एक nth टर्म आएगी लास्ट टर्म, इसमें भी जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, है ना। तो आप ये मान सकते हैं इसकी लास्ट टर्म क्या होगी an और इसकी लास्ट टर्म क्या होगी bn, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। इसकी लास्ट टर्म जो an रहेगी, इसकी लास्ट टर्म bn जो रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और ये दो एपी सबको दे रखी है और वैल्यू किसकी निकालना है, n की निकालना है। तो आइए देखते हैं। आपने लिखा फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या है 63, 65, 67 अप टू an तक। फिर फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ये जो फर्स्ट एपी जो आपने लिखी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसके फर्स्ट टर्म को मैंने ए बोल दिया है, जैसे फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं, तो वो क्या है 63। इनका कॉमन डिफरेंस देखो, गैप कितनी है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं, नेक्स्ट नंबर में प्रीवियस नंबर को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, ये आपके फर्स्ट एपी है, क्या आएगा 65 माइनस 63, तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब जो सेकेंड एपी है, ये सेकेंड एपी है, इसमें देखिए सेकेंड एपी आपकी 3, 10, 17, इसका लास्ट टर्म क्या है bn है, इसका फर्स्ट टर्म क्या मान ले, इसके फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया b, इसके फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को a माना है, इसके फर्स्ट टर्म को मैंने बोल दिया b। और इनका ये जो सेकेंड एपी जो है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसको d2 बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे दो एपी है, इसके कॉमन डिफरेंस को d1, इसके कॉमन डिफरेंस को d2। कैसे निकाला, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस कर दिया। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी आंसर यही आएगा 7, 10 माइनस 3 7। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइनली आपको बोला गया है कि इसका nth टर्म और इसका जो nth टर्म है, ये दोनों एपी का nth टर्म क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपको फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू, कि इसके अंदर कितने नंबर का जो टर्म रहेगा nth टर्म वो इक्वल रहेगा, इसका भी कौन से नंबर का जो nth टर्म रहेगा वो इसकी इक्वल रहेगा। मतलब फाइनली आपको n की वैल्यू निकालना है। तो आपने देखा जो गिवन है उसका इस्तेमाल किया, an इक्वल टू bn, ये गिवन है, इसका इस्तेमाल किया। फार्मूला आपको पता है, nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, तो d की जगह क्या आ जाएगा d1, क्यों फर्स्ट एपी में क्या है, फर्स्ट एपी का nth टर्म an है, तो a प्लस n माइनस 1 d1। अब सेकेंड जो एपी है उसका nth टर्म bn है, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है b है, b प्लस n माइनस 1 d2। यहाँ पे a से चालू किया, फर्स्ट टर्म a था इसका, इसका फर्स्ट टर्म b है, तो b प्लस n माइनस 1 d2, तो कॉमन डिफरेंस d2 है। अब जो भी वैल्यूज है वो इसमें रख दीजिए, n का आंसर आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू कितनी है आपकी 63, प्लस n की वैल्यू तो आपको निकालना है, और d1 कितना है 2, d1 कितना है 2 किसका, ये फर्स्ट एपी का। फिर b की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, प्लस n माइनस 1 और d2 की वैल्यू कितनी है 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना है आपका 63, प्लस देखिए यहाँ पे देखना, इसको मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 1, क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2n माइनस 1, इसको आगे लिख दे, जो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है। इसको आप देखिए, इसको मैंने लिखा 3 प्लस इसको आगे लिख दिया 7 इंटू n माइनस 1, ऐसा लिख दिया। अब क्या करें आप, ये जो प्लस का 3 इसको इधर ले आए, ये जो प्लस का 3 है इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, देखो यहाँ पे 63 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 7n माइनस 1 है, 7n माइनस 1 है इधर। अब ये प्लस का, ये देखो ये पूरा जो नंबर है ये किसका है, प्लस का 2n माइनस 1, ये पूरा पूरा इधर आया, तो माइनस का 2n माइनस 1 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसको आप देखिए 63 में 3 जाएगी तो कितना बचेगा 60, 63 में से 3 गए तो 60 बचा। अब ये 7n माइनस 1 है और ये 2n माइनस 1 है, तो 7n माइनस 1 में से 2n माइनस 1 जाएगी तो कितना बचेगा 5n माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा ना। इसको सॉल्व कीजिए, 60 इज इक्वल टू, ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 5n हो गया, 5 का इसमें किया तो माइनस 5 हो गया,
अब ये जो -5 है इसको इधर ले आइए, तो 60 प्लस कितना आ गया 5 इजिकल टू कितना आ गया 5n। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये 65 इजिकल टू कितना आ गया 5n। ये 5n के साथ में प्रोडक्ट में ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा 65/5 इजिकल टू n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बची 1, 5 3 जा 15। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपकी आ गई 30। मतलब कौन सी टर्म, n 13 टर्म इन दोनों की, इस एपी की भी 13 टर्म और इस एपी की भी 13 टर्म क्या होगी, इक्वल होगी, 13 नंबर की टर्म। अब यहाँ पे लिखेंगे सो 13th term of two given APs will be equal। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, कौन से नंबर की, दोनों एपी की कौन से नंबर की टर्म क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो आप बोलोगे 13 नंबर, मतलब ये आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा, 13 नंबर पे जो टर्म आएगी और इसके आगे बढ़ते बढ़ते 13 नंबर की जो टर्म आएगी वो दोनों आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखते हैं, रब कर दें। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिटरमाइन द एपी। एपी आपको निकालना है। आपको एपी पता है क्या होता है, A1 A2 A3 A4। A1 को बोलते ए, A2 को बोलते A+D, A3 को बोलते A+2D, A4 को बोलते A+3D। इस टाइप से आपको डिटरमाइन करना है एपी। उस थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म आपको गिवन है, यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन आपको क्या क्या है, गिवन में आप लिखेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है A3, थर्ड टर्म कितना दे रखा है 16। आगे देखिए 7 टर्म एक्सीड्स एंड, आपको क्या बोला है, थर्ड टर्म तो 16 दे रखा है, आगे बोला है जो 7th टर्म है एक्सीड्स मतलब आगे है द 5th टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है उसकी 5th टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। वैसे आगे वाली टर्म ज्यादा है उसमें, तो क्या बोला है 7th नंबर की जो टर्म है उसकी जो 5th नंबर की टर्म है उससे कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब आगे है, 7th टर्म एक्सीड्स मतलब आगे है, दी 5th टर्म जो उसकी 5th टर्म है उससे कितने से ज्यादा है, बाय 12 से ज्यादा है। यहाँ पे कितना आएगा 12। ये गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन आपको क्या करना है, एपी। क्या करना है, एपी। आपकी एपी जनरल पता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, फिर क्या होती है A+D, फिर क्या होता है A+2D, A+3D। इस टाइप से एपी चलती जाती है आपकी। तो यही एपी आपको फाइंड आउट करना है। बस आपको कुल मिला के ए और डी की वैल्यू निकाल लो, आपको सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। इसको आप क्या बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। ऐसा चलता जाता है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, जो गिवन आपको A3 दे रखा है इजिकल टू 16, ये आपको क्या है गिवन है, ठीक है। A3 क्या होगा आपका, A3 होगा A+2D इजिकल टू 16, इसको बोलिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड, आपको सेकंड क्या दे रखा है, एंड सेकंड आपको क्या दे रखा है A7 इक्वल टू कितना है A5+12। तब A7 को क्या लिखेंगे A+6D। अब तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी आपको लिखने की, A7 को A+6D इजिकल टू A5 को A+4D। जितना यहाँ पे रहता है उससे D के साथ में कम आता है +12। अब आप देखो ये A से A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो ये A प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो A माइनस A होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे बचा क्या 6D, 6D इधर है, 4D इधर आएगा, माइनस का 4D हो गया, इजिकल टू कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। तो 6D में से 4D गया तो कितना बचेगा
आपको बचेगा 2d इजिकल टू कितना आ गया 12। d की वैल्यू निकालोगे कितना आ गया 12/2। d की वैल्यू आ गई आपकी 6। 2 6 12। अब a की वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू किससे निकाल लो इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पे क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इजिकल टू 16। तो यहाँ पे d की वैल्यू रख दो a प्लस ये मल्टीप्लाई में दोनों 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इजिकल टू 16। तो a प्लस ये कितना आ जाएगा 12 इजिकल टू 16। ये उस साइड जाएगा तो कितना आएगा a इजिकल टू 12 सॉरी 16। ये उधर गया ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू आपकी आ गई कितनी आ गई 4। यहां से आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है a और d दोनों मिल गया। अब आराम से आप निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी। फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a1 और ये क्या होती है a की वैल्यू कितनी है 4। सेकेंड टर्म क्या होगी सेकेंड टर्म a2 होती है। a2 क्या होगा a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू 6 कितना आ जाएगा 10। थर्ड टर्म क्या होगी थर्ड टर्म a3 कितना होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 कितना आएगा पहले मल्टीप्लाई होगा 6 2 जा 12 12 और 4 16। यहाँ पे 10 आएगा 40 लिखते 10 ये 16 आ गया है ना। फोर्थ टर्म निकालोगे फोर्थ टर्म क्या होगा a4 कितना आएगा a प्लस 3d कितना आएगा a की वैल्यू है 4 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 6 कितना आएगा पहले मल्टीप्लाई होगा 6 3 जाए 18 और 4 22। इस टाइप से ये चलता जाएगा ये भी चलता जाएगा ये भी चलता जाएगा ये भी चलता जाएगा ये भी चलता जाएगा। तो फाइनली आप देखो यहाँ पे लिखोगे हेंस रिक्वायर्ड एपी जो आपको रिक्वायर्ड डिटरमाइन करने के लिए एपी बोला था वो एपी को क्या आ गई 4 10 16 22 चलता जाएगा। ये आपकी एपी होगी। देख लीजिए सभी में गैप इक्वल है। इसमें 6 की गैप है इसमें 6 की गैप है इसमें भी 6 की गैप है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। अल्टीमेटली जब भी एपी निकालना हो ए और डी की वैल्यू चाहिए होती है आपको। हो गया नोट ओके। अब चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या कहता है कर ले नोट ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट से आपको 20 टर्म निकालना है। आपको एपी दे रखी है ये एपी है जिसकी लास्ट से 20 टर्म निकालना है। गिवन में आपको क्या दे रखा है एपी दे रखा है। गिवन में आपको एपी दे रखी है एपी क्या दे रखी है 3 8 13 चलता जाएगा 2 5 3 ये दे रखा है एपी। आपको फाइंड क्या करना है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। इस क्वेश्चन को समझना आपसे क्या पूछा गया है और क्या निकालना है इन चीजों को गौर करना। देखो कोई सा क्वेश्चन आता है तो उसमें दो तरीके से टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक जस्ट मेरी साइड से एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक एपी में ली 2 4 ऐसा लिखो 3 6 या ये भी इजी है थोड़ा सा 1 लिया 1 के बाद में 4 लिया 4 के बाद में कितना 3 का डिफरेंस है फिर 7 लिया फिर 10 लिया 10 के बाद में 13 लिया ये एपी है। और मैंने बोल दिया कि इधर इसका जो कोई सा भी टर्म जो है वो आपको दे रखा है 73 या ऐसा कोई सा टर्म मान लो है ना। 73 हो सकता है क्या 3 की गैप में आएगा। चलो मान लो एग्जांपल कुछ ऐसा है। अब आपको अगर क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी आपको निकालना है 20 टर्म निकालना है स्टार्टिंग से। दो टाइप से टर्म्स निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में सीधा बोला है फाइंड 20 टर्म
20 टर्म निकालना, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ 20 टर्म बोला। तो इसको आप क्या निकालते, A20, क्या लिखेंगे, A प्लस 19D, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 20 टर्म निकालना है, D के पास में 19 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, A की वैल्यू कौन सी रखोगे, 1। इसके लिए A की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच की गैप, मतलब D की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 1। आगे वाले में से प्रीवियस नंबर को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 3। तो आप क्या करोगे, 19 त्रिज्या कितना होता है, 57, 9 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5, 57, 3 आ जाएगा 58। पर यहाँ पे क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला है कि आपको 20 टर्म निकालना है, आपको बोला है 20 टर्म निकालना है फ्रॉम दी लास्ट। कहां से निकालना है, लास्ट, मतलब इस साइड से निकालना है 20 टर्म। अब जब इधर से निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म आपकी ये होती है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देते हैं। इधर से जब कैलकुलेट करेंगे, जब इधर से ये जैसे मैंने ये जो 20 टर्म निकाली, किधर से निकाली, इस डायरेक्शन में निकाली, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए, और इधर की डायरेक्शन से देखेंगे तो आगे वाला नंबर ये होगा, पीछे वाला नंबर ये होगा। पर आपको यहाँ पे बोला है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम दी लास्ट। फार्मूला तो वही का वही लगेगा, फार्मूला क्या होगा, A20 A प्लस 19D, फार्मूला यही का यही लगेगा। पर क्या होगा, इधर से आप देखोगे फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट बोले तो इधर से लास्ट साइड से देखो, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 73, क्योंकि इधर से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी टर्म है, 73 है, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे आपने देखा था डी की वैल्यू कितनी आई थी, 3, कितनी आई थी, 3। अब यहां पर भी माइनस करेंगे, किसमें से, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को। इधर से देखते थे तो आगे ये थी, पीछे ये थी, जब इधर से देखेंगे तो कोई सी भी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर दो। जैसे 10 में से आप इधर से कब देखोगे, 10 में 7 को माइनस करोगे 3, 13 में से 10 को माइनस करोगे 3, पर जब इधर से देखेंगे तो आगे टर्म कौन सी होगी, 10 होगी। 10 में से माइनस करेंगे 13 को, ये आगे वाली टर्म कभी आप 7 लेते हो तो प्रीवियस टर्म क्या होगी, 10 होगी। 7 में से 10 को माइनस करेंगे, आगे वाली टर्म कभी आप 4 लेते हो, प्रीवियस टर्म क्या होगी, 7। 4 में 7 को माइनस करेंगे, सभी में आंसर सेम आएगा। तो उस केस में आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7 माइनस 10। 7 माइनस 10 ऐसा भी लिख सकते हैं, या 10 माइनस 13 लिख सकते हैं, या 4 माइनस 7। मतलब इधर से देखोगे तो आगे टर्म ये रहेगी, पीछे ये रहेगी। इधर से देखोगे आगे कब ये है तो पीछे ये होगी, इधर से देखोगे आगे कब ये है तो पीछे टर्म ये रहेगी। तो आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3। देखो इधर से देखा था डी की वैल्यू 3 आई थी, इधर से देखोगे तो डी की वैल्यू -3 है, यहाँ पे रखोगे -3। अब क्वेश्चन ऐसा ही है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये जो बताया है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने मेरे साइड से एग्जाम्पल लेकर के समझाया कि आप जो जनरल जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो इधर से आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, पर इस क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम दी लास्ट। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आंसर बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप इंपोर्टेंट इसको लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आइए देखते हैं, इसमें देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट, लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 253 रखेंगे, है ना। ए की वैल्यू, क्योंकि इधर से आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम द लास्ट, इधर की डायरेक्शन में करोगे तो ए की वैल्यू ये होगी। फिर आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, डी। अब डी कैलकुलेट करोगे क्या होगा, कोई सी भी इधर की डायरेक्शन से जा रहा है तो कोई सी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर लो, आगे वाली कोई सी भी उठा लो। आपने जैसे कि 8 को माइनस किया, 3 को लिया तो 3 में से 8 को माइनस कर दिया, कितना आएगा आंसर, -5 आएगा ना। 8 में से 3 के 5, दोनों में ग्रेटर ही है, कितना है -5। ये डायरेक्शन से करेंगे, दोनों चीजें हो गई। आपको 20 टर्म निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नाउ 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट से 20 टर्म निकालोगे क्या होगा, A20 क्या होगा, A प्लस
19d। आपको पता है शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, आप चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हैं nth टर्म का। nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे n की जगह आप रख दोगे 20, कितना आएगा a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1d, ये आ जाएगा a प्लस 19d। तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया है ना। आपकी जब श्रद्धा भक्ति हो तो यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं nth टर्म का, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्योंकि अब तो आपको पता ही चल गया 20 टर्म क्या होती है। ए कितना है आपका 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। 253 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5 9 जा कितना होता है 45, 5 9 जा 45, कैरी 4 5 1 जा 5 और 4 9 95, कितना आया 95। अब इसको माइनस कर लो, 253 में से 95 को आप माइनस कर लीजिए, कितना आएगा कैरी दिया 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगी कैरी दिया, 14 में से 9 गया 5, कितना आएगा 5, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचा, यहाँ पे बचा 1, बचा 1, कितना आया 158। अभी आप इधर से अगर कैलकुलेट करोगे इस डायरेक्शन से तो 20 नंबर पे जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी 158 आएगी। यही आपका आंसर है। क्लियर नोट? ओके। अब इसी क्वेश्चन को कभी आपसे कभी ऐसा पूछा जाता, देखो ऐसा पूछा जाता, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, 20 टर्म फाइंड दी 20 टर्म, सिर्फ ऐसा बोला गया 20 टर्म, तो 20 टर्म क्या होगी a20, तो क्या आएगा a प्लस 19d, यही आएगा, वही का वही फार्मूला है। पर सिर्फ इसमें बोला नहीं है कि फ्रॉम द लास्ट निकालना है, तो जब ऐसा बोला नहीं जाता है ना तो आप हमेशा क्या मानोगे कि आपको इस डायरेक्शन में निकालना, इधर से, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कब बोला नहीं जाए तब, तो उस केस में a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे वाले में पीछे वाले को माइनस कर दो, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। देखो डिफरेंस क्या है, इधर a की वैल्यू आई थी 253 क्योंकि लास्ट से बोला था, d की वैल्यू क्या आई, आगे वाले में पीछे वाले को माइनस किया -5। यहाँ पे 20 टर्म निकालने के लिए बोला जाता है इधर से, तो आपका a की वैल्यू आती है 3 और d की वैल्यू आगे वाले में पीछे, इधर से देखोगे तो आगे 8 है पीछे 3, इधर से देखोगे तो आगे 3 है 8 पीछे है ना, कितना आएगा 5। यहाँ पे d की वैल्यू -5 आई थी, यहाँ 5, इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 19 इंटू 5, 3 प्लस ये कितना आया था 95 आया था आंसर, कितना आएगा 98। देखिए स्टार्टिंग से देखोगे, इधर से कैलकुलेट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8 9 10, ऐसे 20 नंबर पे 98 आएगा। पर इधर से आप देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8, तो 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी 158 आएगी। ये बीच में डैश डैश है ना, ध्यान रखना, बहुत सारी टर्म्स है इसके बीच में। आई थिंक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके देखते हैं, बस इसका सॉल्यूशन यही तक है ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सॉरी 17 तो देख चुके हैं। ये भैया ये जो क्वेश्चन अपन ने जो किया था ये क्वेश्चन था 17, जो मैंने रब कर दिया वो क्वेश्चन था 17। अब करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, दी सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज 24। देखो सम का मतलब होता है प्लस, किनको प्लस करना है, पहले तो यहाँ पे लिखे गिवन, आपको क्या बोला है सम करना है, सम बोले तो प्लस, किनका प्लस करना है फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होती है A4 और एट्थ टर्म होती है A8। सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, इसका आंसर कितना है 24। फिर आगे आपको बोला है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, सम बोले तो वही प्लस, और किसका सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म बोले तो A6 प्लस टेंथ टर्म, टेंथ बोले तो A10 इजिकल टू कितना दे रखा है आपको 44, ये दे रखा है। आपको क्या बोला है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म एपी की। फर्स्ट 3 टर्म, पहली टर्म क्या होगी ए, सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, यही होती है फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म
इसको आप चाहो तो A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। लिख लो, सॉल्व करेंगे। तो आपको जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या दे रखा है? A4 प्लस A8 इजिकल टू कितना दे रखा है? 24। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। नहीं अभी नहीं, ये तो गिवन है, यहाँ पे आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। सिंस ये आपको दे रखा है, A4 क्या होता है? A प्लस 3D, यहाँ 4 है तो D के पास में 3 आ जाएगा। A8 है, क्या लिखेंगे? A प्लस, इसको लिखेंगे 7D, जितना होता है उससे एक कम, और ये दे रखा है 24। इसको सॉल्व कीजिए। A प्लस A कितना आ जाएगा? 2A, और प्लस 3D प्लस 7D प्लस 10D आ जाएगा इजिकल टू 24। इसमें 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे दोनों साइड, बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। 2 से यहाँ डिवाइड करोगे, 2A को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सिर्फ A आएगा। और 10D को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 5 10, कितना आएगा? 5D। और यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12। इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड। सेकेंड आपको क्या दे रही? A6 प्लस A10 इजिकल टू कितना दे रखा? 44। 44 दे रखा है ना? इसको सॉल्व करो। A6 से कितना होगा? A प्लस 5D। A10 क्या होगा? A प्लस 9D इजिकल टू 44। यहां से इक्वेशन सेकेंड मिलेगी। इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व 2 को सॉल्व करेंगे तो A और D की वैल्यू मिल जाएगी। A प्लस A कितना आएगा? 2A प्लस 5D प्लस 9D कितना आएगा? 14D इजिकल टू 44। क्या इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। दोनों साइड हर एक टर्म में 2 से डिवाइड किया। इधर कितना आएगा? A, इधर कितना आएगा? 7D, इधर आएगा 22। इसको बोला इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या होती है आपको पता है, पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। ये क्या है? A प्लस 5D इजिकल टू 12, और ये है आपकी A प्लस 7D इजिकल टू 22। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट? क्योंकि इनके कोएफिशिएंट देखो, A का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, इसका भी 1 है। मतलब कोएफिशिएंट आपको सेम बनाना रहता है तो सेम ऑलरेडी है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं तो इसके कोएफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई करते, इसके कोएफिशिएंट का नीचे मल्टीप्लाई करते, पर ऑलरेडी सेम है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। इसके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये इसके पास कुछ नहीं प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके पास प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हुआ, हो गया, माइनस हुआ तो कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस का, माइनस का, प्लस का, प्लस का, माइनस का, अपोजिट साइन है तो क्या होगा? माइनस होगा। 7D में 5D गई 2D। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? ये माइनस का आएगा, माइनस 2D। इधर देखो 22 में से 12 माइनस होगा तो कितना आएगा? 10। पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है? 22 माइनस का। अब ये माइनस का जो 2 है ये डिवाइड में जाएगा, इधर देखिए तो क्या आएगा? D की वैल्यू आ जाएगी -10/-2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। कैसे निकाला समझ में? ये माइनस का 2 कहाँ है? मल्टीप्लाई में D के साथ, डिवाइड में गया तो 2 5 जा 10, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 5D इजिकल टू कितना है? 12। कोई सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। D की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा यहाँ से? A की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 5 इजिकल टू 12। इतना आएगा A प्लस 25, 5 5 जा इजिकल टू 12। A इजिकल टू 12 माइनस ये प्लस का जो 25 उधर जाएगा, माइनस का 25, तो A की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस करेंगे कितना आएगा? 13। 5 में से 2 गई 3, 2 में से 1 गया 1, 13। A की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब A और D की वैल्यू निकाल लिया, अब आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी? यहाँ पे लिखेंगे नाउ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है? A1, और इसी क्या बोलते हैं? A, और A की वैल्यू कितनी आ गई? 30। फिर सेकेंड टर्म क्या होती है? A2 क्या है? A प्लस D
ए की वैल्यू कितनी है 13 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है ये 5, तो कितना आएगा 18। फिर आपको 3 टर्म निकालने के लिए बोली थी, फर्स्ट 3 टर्म, तो थर्ड टर्म भी निकाल लो। थर्ड टर्म कितना आएगा a3, क्या होगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 13 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना आएगा 5 टू 10, और 10 और 13 कितना आएगा 23। अब यहां पे लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी, फर्स्ट 13 होगी, फिर 18 होगी और 23 होगी, और भी आगे होगी, पर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए बोला था, तो ये आपने कैलकुलेट कर दी 13, 18 और 23। ये आपका आंसर है क्वेश्चन 18 का, नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव नाम करके कोई लेडीज होगी या जेंट्स जो भी होगा, वो वर्क स्टार्ट किया उन्होंने 1995 में। एट एन एनुअल सैलरी, उनके साल भर की जो सैलरी थी 1995 में कितनी थी 5000 एनुअल सैलरी, साल भर की उसकी सैलरी थी कितनी थी 5000, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और उनको हर साल 200 रुपए बढ़ करके मिलते थे। जैसे 1995 में उनको 5000 मिले, तो नेक्स्ट ईयर उनको 5200 मिलेंगे। इस टाइप से हर साल उनको क्या मिलेगा 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी। इन विच ईयर डिड हिज, मतलब आदमी है और क्या सुब्बा राव, हिज इनकम रीच एट 7000, कौन से साल में, कितने साल बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा ईयर, देखो पहले आपको दे रखा है ईयर, ईयर क्या है 1995। 1995 में सैलरी कितनी थी, सैलरी यहाँ पे लिखा सैलरी, 1995 में सैलरी कितनी थी, 1995 में सैलरी थी 5000 रुपीज, सैलरी इन रुपीज, ऐसा 5000 रुपीज थी। फिर आपने जस्ट नेक्स्ट ईयर की बात करी कि 1996 में कितनी हो जाएगी, उनको 200 का इंक्रीमेंट मिला, 200 का इंक्रीमेंट मिला तो कितना आएगा 5200 हो जाएगा। इसी टाइप से 1997 में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5400 हो जाएगा, और 200 रुपए बढ़ जाएंगे हर साल। इस टाइप से चलता जाएगा। तो आपको बताना है कौन से ईयर में इनकी ये जो सैलरी है 5000, 5200, 500, 400, 5600 ऐसे बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी, कौन सी ईयर में, है ना। मतलब कुल मिला के आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कौन सी ईयर में उनकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आपकी ये एपी में देखो सभी में 200 की गैप है, इधर भी 200 की गैप है, इधर भी 200 की गैप है, इधर भी, इधर चलता जाएगा 5600 होगा, तो उसमें भी प्रीवियस टर्म से 200 की ही गैप होगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000, डी की वैल्यू, इसको आप फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, ये आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी हो गई 5000, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू 200 है, क्योंकि हर साल 200 रुपए बढ़ते हैं, तो गैप के 200 रुपए ही रहेंगे। आप चाहो तो आगे वाले में पीछे वाले माइनस करो तब भी कितना आएगा 200 आएगा। ये आपको मिल गया है, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और एक और चीज आपको यहाँ पे दे रखी है, कौन सी, एन था, कौन सी ईयर में उसके पैसे 7000 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एन की वैल्यू कितनी दे रखी 7000, है ना। ये आपका A1 है, A2 है, A3 चलता जाएगा, कौन सी ईयर में 7000 हो जाएगी, तो ये लास्ट टर्म हो गई, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 7000। अब क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है
एन की वैल्यू, मतलब विच ईयर, या यही पूछा है ना, इन विच ईयर, इन विच ईयर his salary reach ₹7,000, ये आपको निकालना है। मतलब और में आप लिख सकते हैं एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब सॉल्व करेंगे तो nth टर्म का फार्मूला लगा दो, यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, एनएपी ऑफ एनएपी। एक एपी का nth टर्म क्या होता है, एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। nth, एन की वैल्यू कितनी है, 7,000। ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन की वैल्यू निकालना है -1 और डी की वैल्यू है 200। ये मल्टीप्लाई में कितना आएगा, ये प्लस का 5,000 ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगी 7,000 पहले से, ये माइनस का 5,000 हो गया, इधर है n-1 इंटू में कितना है 200। अब देखो कितना बचेगा, 7,000 माइनस 5,000 कितना आएगा 2,000 इजिकल टू n-1 और इधर मल्टीप्लाई में क्या है आपका 200। अब ये जो 200 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, कितना आएगा 2,000 डिवाइड बाय 200 कितना आएगा n-1। तो आप देखो ये लास्ट के जीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पे कितना बचा 20, इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 10 जा 20, सीधी बात है। आपका कितना आएगा 10 इजिकल टू n-1, -1 इधर आया तो 10 + 1 इजिकल टू n। आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपकी आ गई n इजिकल टू 11। n की वैल्यू कितनी आ गई 11, मतलब उसकी 7,000 सैलरी होगी पर कितने साल बाद होगी, 11वें साल में, है ना। कितने साल बाद होगी, इन 11th ईयर, ऐसा लिखेंगे इन 11th ईयर सुब्बा राव, इन 11th ईयर सुब्बा राव get his salary 7,000 रुपीज। इस टाइप से लिख सकते हैं, मतलब उसको कितने साल बाद पैसे मिलेगी, उसको मिलेगी 7,000 रुपीज मिलेगी 11th ईयर में, एन की वैल्यू 11th है। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन 19 होता है कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। वो भी सेम टू सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम किसी फंडामेंटल के ऊपर आधारित है ना। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए, रामकली सेव्ड, रामकली तो नाम तो स्पष्ट है, लड़की है। रामकली सेव्ड मतलब सेव मतलब बचाती है, ₹5 इन द फर्स्ट वीक। आपको पता है 7 डेज का वीक होता है, तो हर वीक 7 दिन में कितने पैसे बचाती, ₹5 बचाती। ऑफ अ ईयर कोई सा साल है, उस साल के किसी फर्स्ट वीक में उसने ₹5 बचाए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। पहले हफ्ते तो पहला जो वीक जो था उसमें तो ₹5 बचा है, पर उसके बाद में जितने भी हफ्ते गए हर हफ्ते 1.75 रुपीज बचाती है। मतलब इसको बोलेंगे ₹2.25, है ना। 1.75 बोले तो ₹2.25 बचाती है। ये पुराने जमाने की बात है, इसके कारण पैसे इतने कम है। नहीं तो आजकल के माँ बाप तो बच्चों को ₹50 तो एक ही दिन में दे देते हैं, है ना। ये उस समय की बात है जब पेरेंट्स 1980 के दशक की बात होगी। ये हफ्ते भर में इतना पैसा बचा रही है 1.7, पर पहले वीक कितना बचाती है ₹5, फिर उसके बाद में जो वो सिक्वेंट वीक्स जो रहेंगे उसमें 1.75 रुपीज हर वीक बचाएगी। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20, 0.75 ना, उसका nth वीक कोई सा है
जिसमें उसके पैसे कितने इकट्ठे हो जाएंगे 20.75। तो आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको यहाँ पे सेविंग है और आपको वीक है, दो चीजें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वीक और यहाँ पे आप लिखेंगे सेविंग, दो चीजें। तो आपने फर्स्ट वीक जो है, जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में कितना पैसा बचाती है वो 5 रुपीज। फिर सेकेंड वीक में कितना बचाती है 1, मतलब 1.75। तो इसमें प्लस हो जाएंगे, सेकेंड वीक में उसके पैसे कितने आ जाएंगे, ये 5 है, 5 में प्लस करेंगे कितना 1.75, तो कितना आ जाएगा 6.75 रुपीज हो जाएंगे सेकेंड वीक में पैसे। थर्ड वीक की बात करें, थर्ड वीक में उसके पास पैसे कितने हो जाएंगे, सेकेंड वीक में पैसे 6.75 हुए, तो नेक्स्ट वीक और बचाएगी 1.75। हर वीक 1.75 बचाती है, 5 5 10 कैरी 1 कितना आएगा 14 और 1 15, कैरी 1 6 7 8, कितना बचेगी 8.50। ऐसा चलता जाएगा। तो आपको बताया गया कि nth वीक जो है, nth वीक जो है, nth वीक में कितना पैसा हो जाएगा उसका 20.75 रुपीज हो जाएगा। nth वीक में कितना हो जाएगा, ये बोला है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो आपको फाइंड करना है n की वैल्यू कि ऐसे कितने वीक में उसके पैसे इतने हो जाएंगे। तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, ऐसे कितने वीक में उसके पैसे 20.75 हो जाएंगे। तब ये देखो ये क्या एपी है, क्या बिल्कुल एक एपी है। देखो सभी में गैप कितनी है 1.75, यहाँ पर भी 1.75, यहाँ पर भी 1.75, क्योंकि हर हफ्ते वो इतना ही बचाती है, फिर 1.75। तो ये आपका क्या है, आपका ये एक एपी है। एपी है मतलब इसके फर्स्ट टर्म होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है 5, फर्स्ट टर्म आपकी जो ए है वो कितना है 5। कॉमन डिफरेंस देखोगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है 1.75, क्योंकि इतनी ही गैप है इनके बीच में, है ना। और आपको nth टर्म दे रखी है, nth टर्म कितनी है 20.75 रुपीज। ये nth टर्म है जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये nth टर्म है। तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है कौन से वीक में पैसे कितने आ जाएंगे 20.75 हो जाए। फाइंड दी एन, मतलब एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने स्पष्ट बोला है एन की वैल्यू आपको निकालना है। तो सॉल्व कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई सी एक एपी है उसकी nth टर्म क्या होती है ए एन, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। सारी वैल्यूज है, एन ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1, वो डी की वैल्यू 1.75 रुपीज। अब देखिए ये जो प्लस का 5 है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 1.75, इस टाइप से ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस करोगे तो कितना आएगा 15.75, 20.5 में से 5 को माइनस कर दो 15.75 बचेगा, इधर n माइनस 1 और इधर क्या बचा 1.75। अब देखिए ये क्या है, कहाँ है मल्टीप्लाई में, ये कहाँ आएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चा n माइनस 1। अब देखोगे, देखो ये 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, ये भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 1575 अपॉन 175 और इधर क्या बचा n माइनस 1। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं। देखिए इधर कैंसिल आउट करते हैं तो वहां पे सवाल गंदा हो जाएगा। 75175 इसको 5 से कीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 बची 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, इधर करेंगे 5 1 जा 5 बची 2, 5 5 जा 25 और 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35, ये 5 6 जा 30 बची 1, 5 3 जा 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर 9, इधर n माइनस 1, ये जो माइनस 1 है ये इधर आएगा तो कितना आएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये आएगा। इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, इधर करते हैं,
कितना आएगा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 10, एन की वैल्यू 10, मतलब 10th वीक में उसके आपके इतने पैसे हो जाएंगे 20.75 रुपीज। आप यहाँ पे लिखेंगे इन 10th वीक रामकली सेविंग बिकम ₹20.75, मतलब 10th वीक में रामकली की सेविंग कितनी चल जाएगी 20.75 रुपीज। सिर्फ वो फर्स्ट वीक में ही 5 रुपए बचाती है, उसके बाद में हर वीक में कितना बचाती है 1.75 रुपीज बचाती है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 15 to 20 होते कंप्लीट, और जो बाकी के जो क्वेश्चन जो बचे हैं उसको आई थिंक ये खत्म हो गया है। 5.2 खत्म हो गया, ये 20 क्वेश्चन ही थे, यहाँ पे होता है फिनिश। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।